सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती हैं सावधान। शुभ दिखाने, मंगल बताने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जहां बलूच लड़ाकों ने आर्मी को बेदम कर रखा है। बलूचिस्तान में किए जा रहे जुल्म का बीएलए जवाब दे रहा है। आजादी की मांग के साथ बलूचिस्तान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रधानमंत्री शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर बलूचिस्तान के आंदोलन से इस तरह डरे हुए हैं कि बलोच के नेता महरंग को बिना किसी वजह से जेल में डाल दिया गया है। आज आपको सुलगते बलूचिस्तान की तस्वीर दिखाएंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि यूएन में जब पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो कैसे भारत ने उसे फटकार दिलाई। दो टूक लहजे में भारत ने कह दिया कि पीओके खाली करो। पाकिस्तान के साथ आज बात होगी बांग्लादेश की भी, जहां एक बार फिर तख्ता पलट हो सकता है। खबर है कि देश के खराब हालात को देखते हुए बांग्लादेश आर्मी खुद ही सत्ता हाथ में लेने का प्लान बना चुकी है। लेकिन शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान से, जो इस वक्त सुलग रहा है। पाकिस्तानी सरकार और सेना की ज्यादती और जुल्म को जमाने से सहने वाले बलोच अवार पार की लड़ाई में उतर चुके हैं। एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सरकार और सेना में ऐसे खौफ है कि उन्होंने बलोच नेता महरंग को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। पर इसके बाद बलूचिस्तान में आंदोलन और तेज हो चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। जिस आर्मी का दम पाकिस्तान भरता है वो बलूचिस्तान में कितनी बेबस है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। पूरी तस्वीर इतनी भयावह है कि हम आपको दिखा नहीं सकते। वीडियो में दिखाई दे रहा कि बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के एक सैनिक को मौत के घाट उतार दिया और उसके हथियार गोला बारूद लेकर चले गए। यह वीडियो कलात इलाके का है जिसे बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान को तालिबान से, अफगानिस्तान से बहुत मदद मिल रही है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जब तक वो कश्मीर में अटैक करता था पाकिस्तान बहुत खुश था, लेकिन अभी पाकिस्तान भी उसका टारगेट बनता जा रहा है। आज के दिन अगर हम पाकिस्तान की हालत देखते हैं, इंटरनल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री की भी वो दबाव जो पहले था वो कम होता जा रहा है। तो हर तरीके से लगता है कि पाकिस्तान बीएलए की समस्या को नहीं सुलझा पाएगा। और अगर ऐसा ही रहा, हालांकि मेजॉरिटी बलूच इंडिपेंडेंस नहीं मांगते हैं, लेकिन जो उनके मिलिटेंट फैक्शन हैं बीएलए के, वो देश से अलग होना मांगते हैं। बाकी लोग सिर्फ ऑटोनॉमी मांगते हैं। लेकिन ये समस्या बढ़ती जाएगी और जहां तक लगता है पाकिस्तान की आर्मी इसको काबू नहीं कर पाएगी। पाकिस्तानी आर्मी को हाल के दिनों में जिस तरह बीएलए ने बेखौफ होकर निशाना बनाया है, उससे साफ है कि बलूचिस्तान में अब आर्मी भी कारगर नहीं। इस्लामाबाद में बैठी सरकार तो पहले ही बेअसर हो चुकी है। इसी महीने यानी मार्च की ये दो तस्वीरें हैं। 11 मार्च को सीबी में बीएलए ने आर्मी के जवानों को ले जा रही पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। जब पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन शुरू किया तो बीएलए ने बंधक बनाए गए 214 लोगों को मार डालने का दावा किया। इसके उलट पाकिस्तान ने सभी 33 बलूच लड़ाकों को ढेर करने का दावा किया था। इसके 5 दिन बाद नौशकी इलाके में बीएलए ने सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला किया और 90 सैनिकों को मारने का दावा किया। बलूचिस्तान में लगातार खून बह रहा है। बलूच लड़ाके आजादी की मांग के साथ पाकिस्तानी सेना और पुलिस के जुल्म को जवाब दे रहे हैं। बलूचिस्तान में शायद ऐसा कोई घर नहीं जहां से कोई न कोई सदस्य गायब नहीं। बलूचों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना ने हर हद पार कर दी है। यहां तक कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर ताकत दिखाई गई है। निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगर पाकिस्तानी फौज बलूचों की बगावत को ताकत से कुचलने की रणनीति पर चल रही है तो बलूच लड़ाके भी उसका जवाब गोली से देने के लिए तैयार हो चुके हैं। सवाल है कि बलूचिस्तान सुलग क्यों रहा है? दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो क्षेत्रफल में देश का लगभग 44% हिस्सा है। यहाँ भरपूर खनिज संपदा है, मगर पाकिस्तान ने सिर्फ इसका दोहन किया है, विकास का नामो निशान नहीं। 1948 में पाकिस्तान ने कलात रियासत का जबरन विलय कर लिया। उसके बाद से ही
बलूचों ने अलगाववादी आंदोलन छेड़ दिया। पिछले कुछ वक्त से यह आंदोलन तेज हो चला है। बम धमाकों में पाकिस्तानी फौजियों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान में सिर्फ धमाके ही नहीं हो रहे, बल्कि क्वेटा और दूसरे इलाकों में जबरदस्त प्रदर्शन भी हो रहा है। बलोच मानवाधिकार कार्यकर्ता महरंग बलोच की गिरफ्तारी की वजह से हालात और बदतर हो गए हैं। महरंग बलोच बीते कुछ दिनों से ट्रेन हाईजैक में मारे गए कथित आतंकियों की सच्चाई जानने को लेकर आंदोलन कर रही थी। आपकी कॉपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं बोल रही हूँ। ट्रेन जो फाड़ दे, हम लोग जमीन के ऊपर बैठेंगे। जो बात की चर्चा नहीं करेंगे, मारेंगे, तशद्दुद करेंगे, करें। ये आप कर ये आप FIR करेंगे, करें। ये आप खुद से यही आप थ्रेट कर रहे हैं। महरंग का दावा है कि पाकिस्तानी फौज ने पहले से अपने कब्जे में मौजूद बेकसूर बलूचों को मारकर उन्हें आतंकी बताया है। महरंग मारे गए बलूचों की पहचान के लिए क्वेटा के अस्पताल पहुंची थी, जहां शनिवार की सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद ना तो उनकी कोई तस्वीर सामने आई है और ना ही वीडियो। कोई नहीं जानता कि महरंग इस वक्त कहां है और किस हालात में है। जब 5:30 बजे आज सुबह अराउंड सहरी टाइम उन पर एक इतना बड़ा क्रैकडाउन हुआ, जहां महरंग बलोच को भी लापता कर दिया और उनकी PYC की खवातीन लापता हो गई है। लापता है। इस टाइम पे किसी को कोई इल्म नहीं है, क्योंकि पुलिस जो थी उधर पुलिस वो महरंग को और लोगों को उधर से उठा कर ले गई है। उनकी लाशों को नहीं बख्शा, उनकी लाशें भी उठा कर ले गई हैं। महरंग पर अस्पताल पर हमला करने और लोगों को हिंसा के लिए भड़काने के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के इस कदम से बलूचिस्तान बेकाबू हो गया है। पाकिस्तानी फौज ने सिर्फ महरंग को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि फौज के हाथों गायब किए गए अपने परिजनों को वापस लाने की मांग कर रहे उनके समर्थकों पर ताकत दिखाई। बलूचों का दावा है कि पुलिस फायरिंग में उनके 6 लोग मारे गए और पुलिस ने मारे गए तमाम लोगों की लाशें तक गायब कर दी। असल में पाकिस्तानी फौज पिछले करीब 2 दशक से बलूचिस्तान में मारो और फेंक दो की रणनीति पर चल रही है। हजारों हजार बलूचों को मार दिया गया और उन्हें हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। इस जुल्म का ही नतीजा है कि बलूचों ने टकराव का रास्ता चुना है। बेशक महरंग सलाखों के पीछे है, पर आग धधक रही है। क्वेटा में इंटरनेट लगातार बंद है। महरंग ने जिस शटर डाउन स्ट्राइक की शुरुआत की थी, वो और सख्ती से लागू है। तुर्बत, मस्तूंग, कलात समेत बलूचिस्तान के तमाम शहरों में सब कुछ ठप है। बलूचों ने इस लड़ाई में जान की बाजी लगा दी है। या तो नामो निशान ही खत्म हो जाएगा, या फिर पाकिस्तान से हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बलूचिस्तान जैसा सूबा सुलग रहा है, लोगों में गहरा आक्रोश है, सरकार और सेना पर भरोसा नहीं है। यानी पाकिस्तान इस वक्त ऐसे मोड़ पर है जहां वो बिखर सकता है। एक बार फिर पाकिस्तान में बंटवारा हो सकता है, मगर ऐसे में भी पाकिस्तान कश्मीर पर अपना पुराना राग गाने से बाज नहीं आता। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में जब उसके प्रतिनिधि ने कश्मीर का जिक्र किया तो भारत की तरफ से उसे फटकार मिली। भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पवर्त नैनी हरीश ने 2 टूक कहा कि पाकिस्तान POK पर अपना अवैध कब्जा छोड़ दे और इलाके को खाली कर दे। UN में हरीश ने कहा कि जम्मू और कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न हिस्सा है और था और रहेगा। पाकिस्तान ने इसके एक हिस्से पर अवैध कब्जा बना रखा है, जिसे उसे छोड़ना होगा। सोमवार को UNSC की एक खुली बहस में शांति अभियानों पर चर्चा हो रही थी। इस बहस में पाकिस्तान की ओर से कश्मीर का मुद्दा उठाया गया, जिस पर भारत ने कहा कि कश्मीर पर बार बार बयान देने से ना तो उसका अवैध कब्जा सही माना जाएगा और ना ही सीमा पार से आतंकवाद का उसका हथकंडा जायज ठहराया जा सकेगा। Madam President, India is compelled to note that the delegate of Pakistan has yet again resorted to unwarranted remarks on the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Such repeated references neither validate their illegal claims nor justify their state-sponsored cross-border terrorism. Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral part of India. Pakistan continues to illegally occupy the territory of Jammu and Kashmir, which it must vacate. We would advise Pakistan not to try to divert the attention of this forum to drive their parochial and divisive agenda. India will refrain from exercising a more elaborate right of reply. पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। UN में मिली फटकार से पहले विदेश मंत्री S जयशंकर POK को लेकर पाकिस्तान को सुना चुके हैं। इस महीने की शुरुआत में जयशंकर लंदन के दौरे पर थे। उस दौरान एक पाकिस्तानी पत्रकार ने उनसे कश्मीर समस्या को लेकर सवाल किया था।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उस समय भी यही कहा था कि जैसे ही पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत में वापस आ जाएगा, समस्या सुलझ जाएगी। My name is Nisar. I am an author and a journalist. Let me make you a little nervous, Your Excellency. What are you going to do about the Kashmir problem? Okay. You haven't spoken about it. On Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. और अब रुख करते हैं बांग्लादेश का, जहां इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 8 महीने से राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहे बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट की चर्चा है। सूत्रों की माने तो इस बार सेना यूनुस को हटाकर सत्ता संभाल सकती है। असल में बांग्लादेश में इस्लामी आतंक का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि इस्लामी आतंकवाद सेना को भी चुनौती दे रहा है। ऐसे में सेना को चिंता है और माना जा रहा है कि जल्दी ही सेना दबाव डालकर सत्ता अपने हाथ में ले सकती है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ढाका में हंगामे और प्रदर्शन की तस्वीरें पिछले साल अगस्त की हैं, जब बेकाबू भीड़ पर नियंत्रण करना शेख हसीना को नामुमकिन नजर आया तो उन्होंने देश छोड़ने का फैसला किया। और इस तरह से 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट पूरी हुई। मगर करीब 8 महीने बाद ही तस्वीर फिर से बदलने वाली है। वक्त के साथ हालात बदलने लगे हैं और बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट के आसार हैं। माना जा रहा है कि शेख हसीना को हटाकर गद्दी पर बिठाए गए मोहम्मद यूनुस का भी पत्ता साफ हो सकता है और खुद सेना बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज हो सकती है। इस आशंका को बल मिला है सेना की एक बैठक से। सोमवार को बांग्लादेश की सेना ने एक आपात बैठक की, जिसमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक जल्दी ही बांग्लादेश में तख्ता पलट की आशंका है। इस बार खुद सेना सत्ता की कमान संभाल सकती है। खबर है कि सेना की आपात बैठक में 5 लेफ्टिनेंट जनरल, 8 मेजर जनरल, स्वतंत्र ब्रिगेड के कमांडिंग ऑफिसर और सेना मुख्यालय के अन्य प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। राजनीतिक उठापटक के बीच बांग्लादेश में सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल सेना प्रमुख ने अपने उच्चाधिकारियों की बैठक के बाद अहम फैसले लिए हैं। बताया जा रहा है कि कई बार बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि बांग्लादेश में या तो चुनाव जल्द होने चाहिए या फिर मोहम्मद यूनुस को कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए जिनसे देश की आंतरिक हालत सुधर सके। लगातार सक्रिय हो रहे आतंकी संगठनों और सेना के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों को देखते हुए सेना ने कई जगह पर अपने डिप्लॉयमेंट्स को बढ़ाया है। बांग्लादेश की सेना के भीतर असंतोष है, असमंजस है और कुछ दिन पहले लगातार जीएनटी और इंडिया टुडे इस बात को बार बार दिखा रहा था कि कैसे सेना के भीतर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब एक बार फिर एक इमरजेंसी मीटिंग के दौरान बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने सेना को तैयार रहने के लिए कहा है, जिससे लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सेना यहां पर सत्ता अपने हाथ में लेने वाली है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस ने सरकार की कमान संभाली थी, पर नई सरकार से जिस बदलाव की उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई। उल्टे देश में राजनीतिक अस्थिरता है, आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार को लेकर लोगों में अविश्वास है। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में अब सेना अपनी भूमिका निभाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक सेना राष्ट्रपति पर आपातकाल घोषित करने के लिए दबाव डाल सकती है। ऐसा नहीं होने पर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को हटाकर तख्ता पलट भी किया जा सकता है। खबर है कि सेना एक राष्ट्रीय एकता सरकार स्थापित करने की योजना बना रही है, जो सेना के प्रति समर्पित होगी। असल में बांग्लादेश में इस वक्त जो सियासी माहौल है, उसमें सेना को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। सियासी पार्टियों और छात्र नेताओं ने सेना की नीयत पर सवाल उठाए हैं। इससे सेना के अधिकारी नाराज हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के इशारे पर कुछ सैन्य अधिकारी मौजूदा आर्मी चीफ
वकार उज जमान के तख्ता पलट की साजिशें भी रच रहे हैं। लेकिन सेना के सामने एक और बड़ी चिंता है, जिसे आर्मी चीफ वकार उज जमान ने खुले तौर पर कह दिया है। सोमवार की बैठक में उन्होंने कहा, अगले 1 महीने के भीतर इस्लामी आतंकी बांग्लादेश में ताबड़तोड़ हमले कर अराजकता फैला सकते हैं। पिछले हफ्ते एक अमेरिकी सेनेटर से बातचीत में भी वकार ने कहा था कि बीते 8 महीने में इस्लामी आतंकियों की ताकत कई गुना बढ़ गई है और अब वो सेना को चुनौती देने लगे हैं। बिगड़ते हालात पर उनकी लगातार नजर है और वो इस्लामी आतंक को लेकर यूनुस के रुख पर नाराजगी जता चुके हैं। जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर अमेरिका में भी सवाल पूछे जा रहे हैं। चिंता जताई जा रही है कि कहीं बांग्लादेश अफगानिस्तान तो नहीं बन जाएगा। Bangladesh, I have 2 questions. Bangladesh Army Chief warns of imminent Islamist extremist attacks on Bangladesh. Given the U.S. commitment to counter-terrorism, what step is the U.S. taking to prevent Bangladesh from becoming another Afghanistan? जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था तब अमेरिका में बाइडेन की सरकार थी। अब राष्ट्रपति ट्रंप हैं, जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर पहले ही नाराजगी जता चुके हैं। यानी यूनुस को अमेरिका से समर्थन मिलने की उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान से यूनुस ने रिश्ते मजबूत बनाए हैं, पर वो शायद ही उनकी कोई मदद कर पाएगा। हाँ, चीन से समर्थन मिल सकता है और इसीलिए जब बांग्लादेश में तनाव अपने चरम पर है, यूनुस जल्दी ही चीन यात्रा पर जाने वाले हैं। लेकिन जिस तेजी से बांग्लादेश में हालात बिगड़ रहे हैं और तस्वीर बदल रही है, सेना जल्दी ही बड़ा कदम उठा सकती है। जल्दी ही बांग्लादेश में बड़े बदलाव की खबर आ सकती है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं यानी कि शुभम आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।